पढ़ने के बाद, स्किल लेने के बाद क्या मैं पकोड़े तलूंगा? पकोड़े तलूंगा, ये मेरे लिए रोजगार है। और अकेले मेरी ही पकोड़े की दुकान चलेगी क्या? सरकार चेंज करनी है, नई सरकार लानी है। क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे शायद सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, अब सरकारी में पढ़ा रहा हूँ। राहुल गांधी बिल्कुल गांधी जी के राह पे चलेगा। हाँ, बिल्कुल गांधी जी के राह पर चलेगा। राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है। हाँ, पप्पू है राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी पप्पू है। इंदिरा गांधी था तो आजादी था, और जब से मोदी आया है ना, जब से गला काट रहा है गरीब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। इस समय हमारे साथ कुछ युवा वर्ग मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे वर्ग मौजूद हैं जिन्होंने बेरोजगारी की मार झेली हुई है, और वो बेरोजगारी की मार जो है वो सामने से देख रहे हैं। तो अब ये बताइए कि देश के अंदर जो बेरोजगारी है, क्या लगता है आने वाले टाइम में सेटलमेंट होगा लोगों का? नहीं, ये गवर्नमेंट रहेगी तो बिल्कुल सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों के पहले ही वादे करे गए थे। कहाँ गए हर साल 2 करोड़ नौकरियां? किसको मिली 2 करोड़ नौकरियां? किसका विकास हुआ? जो बेचारे कोविड के मारे, कई लोग तो अनएम्प्लॉय हो गए कोविड के बाद टाइम। कोविड के बाद क्या उन्हें दोबारा नौकरी मिली? लोग एम्प्लॉयमेंट कम करते जा रहे हैं, लोगों को निकाले जा रहे हैं फैक्ट्रियों से। क्या कर रही है गवर्नमेंट? इस पे कोई भी उपदेश नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार रही तो शायद बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अच्छा, सरकार कहती है कि हमारे अंदर वो स्किल ही नहीं है, भारत के बच्चों में स्किल लेवल डेवलपमेंट नहीं है, कौशल नहीं है जिससे नौकरी मिल पाए। नहीं, कौन कहता है कि कौशल नहीं है भारत के बच्चों में या टैलेंट नहीं है? सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे भारत में ही है, मगर उनके टैलेंट की कदर नहीं करती सरकार। क्योंकि अगर आप देख लो बड़े बड़े मंच पे, या वो यूएस से हो, इंडिया के ही सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है वहाँ पे। और ये तो इनकी क्या है, विफलता है। ये अपनी मतलब कहते हैं ना, खामियां कमियां छुपा रही है सरकार कि जी अब तो इनमें स्किल नहीं है, या ये पढ़े लिखे नहीं है, या एजुकेटेड नहीं है। ये सब तो वो जुमले वाली बात है कि कुछ भी कह दो, कुछ भी चला दो। अभी आएंगे चुनाव में, आने वाले बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव में, कहेंगे जी हमने तो 2 करोड़ नौकरियां दी। अरे किसको दी भाई? किस नेता के बेटे को उठा के बैठा दिया है? एसडीएम का बेटा एसडीएम बनेगा, मगर गरीब का लड़का सिर्फ रेडी ही चलाएगा। इनके लिए यही है। अब वो आप लोगों को क्या लगता है कि जो पकोड़ा तलना या चाय बेचना, ये भी रोजगार है क्या? नहीं, कौन सा रोजगार है? पढ़ने के बाद, स्किल लेने के बाद क्या मैं पकोड़े तलूंगा? पकोड़े तलूंगा, ये मेरे लिए रोजगार है। और अकेले मेरी ही पकोड़े की दुकान चलेगी क्या? एम्प्लॉयमेंट देने की बात करो, एम्प्लॉयमेंट बनाने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई एक शॉप खोल रहा हूँ और उस शॉप पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ क्या कर रही है सरकार? वहाँ पे शॉप पे इतना ज़्यादा दबाव कर रही है कि ऐसे ऐसे नए नोटिफिकेशन, ऐसे ऐसे नए नियम ला रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना तो दूर, एम्प्लॉयमेंट घटाने का काम शुरू हो जा रहा है। तो देश का विकास कहाँ हो रहा है? 8.5% इस देश में बेरोजगारी है, ऐसी थोड़ी है। सरकार की तो विफलता है। रोज होता है हॉस्पिटल में रोज विकास होता है, और विकास तो कहाँ हो रहा है? विकास तो चला गया ना हिंदुस्तान से, विकास तो हॉस्पिटल में हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, मोदी जी कह रहे विकास हो रहा है, विकास तो हॉस्पिटल में हो रहा है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे शायद सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, अब सरकारी में पढ़ा रहा हूँ। तो देश में जिस तरीके से कंपटीशन लग रहा है आने वाले टाइम में, कितना मुश्किल होगा बच्चों को जॉब दिलवाना? देश में जो है मुश्किल तो क्या है, बिल्कुल मुश्किल है। चाय की दुकान खोलेंगे बच्चे मोदी की तरह चाय बेचेंगे, आने वाले समय में प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे। तो मोदी जी तो कहते हैं चाय बेचना भी रोजगार है। क्या तो बन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की तरह? छीन झपट के, चोरी करके, सब चीज जेब काट के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि रोजगार तो रहेगा नहीं, एक दूसरे के गला काटेंगे। अरे सारे चाय जिसके चीजें हो गए तो चाय खरीदेगा कौन? चाय पिएगा कौन? ये बताए ना। मोदी जी आके पियेंगे क्या? मोदी जी तो अपने फेमस चाय की ठेले पे चले जाते पीने, बाकी गरीब कहाँ जाएगा? सारे चाय वाले बन जाए। फिर क्यों इतने 10 साल हम पढ़ रहे हैं? क्यों इतनी डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं? क्यों स्किल ले रहे हैं जब हमें चाय और पकौड़े ही तलने हैं? तो डर लगता है आप लोग? डर लगता है कि जिस तरीके से बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, आने वाले टाइम में जो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है हमारे भारत में, 8.5% हो चुका है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डर नहीं लगता कि जॉब कैसे मिलेगा? डर लगता है। डर इस चीज से लगता है, रात में दिन में कैसे लेके लेंगे हम, क्योंकि इस बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी की मारामारी होगी तो छीना झपटी होगी। डर लगता है मौत से। क्यों मौत से लगता है? क्या अगर बेरोजगार होगा तो बेरोजगार कुछ न कुछ तो करेगा। ये अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो बेरोजगारी होगा तो चोर उचक्के गली गली में रहेंगे, गली गली में मिलेंगे, क्राइम रेट ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए तो डर लगता है। अब मोदी जी कहते हैं क्या जी चाय की दुकान खोल लो, भजिया तल लो, तो भजिया तलेंगे तो भजिया तलने वाला कैसे होते हैं? भजिया तलने वाला अपना पेट नहीं पाल सकता। क्यों नहीं पाल सकता? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की दुकानदारी होगी,
और सब्जी हो रही है 200 रुपए किलो, तो सब्जी खरीदे क्या? अपने बच्चे पालेगा, क्या खरीदेगा? अंकल जी, आपके बच्चे हैं? क्या करते हैं आपके बच्चे? नौकरी कर रहे हैं नौकरी। हाँ जी, मॉल में एक है। नहीं, आप मुझे बताइए, देश में जैसे बेरोजगारी दर चल रहा है 8.5% बहुत ज्यादा अभी है फिलहाल, तो बहुत ज्यादा है। किसी चल रहा 100 में 1-2 को चल रहा काम बस, बाकी सब यही आ जा रहे हैं बस। मतलब 1-2 को काम मिल रहा है? 1-2 काम चल रहा है 100 में 10% का, 80% ऐसे नहीं भाग रहे लोग। तो डर नहीं लगता कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है देश में? क्या करेंगे बताओ, कोई जुगाड़ है? कोई जुगाड़ नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद हैं, पर क्या करेंगे आगे, काम ही नहीं, क्या करेंगे? जिम्मेदार खुद कैसे? बेरोजगारी अगर जिम्मेदार इंसान खुद। प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, कोई भी है, वो है, वो कुछ करेगा आज नहीं, क्या होगा बताओ? सिर्फ ऐसे सामने लौट जाते हैं, तो सब 500 कमा के घर खत्म होता है, उसमें क्या करेंगे? देश में है बेरोजगारी? बेरोजगारी और क्या बेरोजगारी है, हम बेरोजगार हैं। अपना काम होते साथ भी हम बेरोजगार हैं। पर काम ही नहीं हुआ, क्या करेगा? काम पीछे ही नहीं है, तो आदमी क्या करेगा बताओ? तो काम जनरेट करना सरकार का काम होता है ना। फिर तो काम था ही नहीं, काम पीछे नहीं बनाना है। सरकार का काम है। जहाँ पर काम था 700 आदमी का, वहाँ 150 आदमी काम कर रहे हैं, क्या काम रहेगा मुझे? अब क्या काम रहेगा? जहाँ 700 आदमी की 7 करोड़ रोटी चल रही थी, वहाँ 150 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितना हट के बताओ मुझे? तो काम बनाना, काम जनरेट करना सरकार का काम है। फिर तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो आपको लगता है सरकार विफल हो गई है सर इस नौकरी देने से? अब मैं क्या कहूँ उससे आगे, कुछ नहीं होता। सरकार चेंज करनी है, नई सरकार लानी है। नई सरकार आएगी तो ये दर कम होगा। जो हाँ, डर कम होगा। पहले दर कम होगा मतलब बेरोजगारी दर कम होगा। थी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के जमाने में बंदे सही थे, क्योंकि पेट्रोल था, सस्ता था। आप देख लो, गैस थी सीएनजी आपकी ज्यादा 19 रुपए किलो, 19 थी। 19 से आज कितनी है? आज जो है 84 रुपए है। 84 रुपए है दिल्ली के अंदर, इतनी मारा मारी है। अगर आप मामूली बैटरी रिक्शा खरीदने जाते हो आप, तो बैटरी रिक्शा पहले 1 लाख रुपए का मिलता था, आज 2.5 लाख रुपए का बैटरी रिक्शा है। गरीब आदमी करे क्या? पहले ऑटो था 2.5 लाख का था, आज की डेट में 7.5 लाख रुपए का है। अब इतनी मारा मारी हो गई है, क्योंकि डीलर को देना पड़ता है पैसा। दलाली दुनिया भर की दलाली क्यों कर चल रही है? क्योंकि सरकार सही नहीं है। सरकार चेंज करना पड़ेगी, सरकार चेंज करना पड़ेगी। राहुल गांधी को बनाना पड़ेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के आने से चेंज होंगी ये सब चीजें, बदलेगी क्या चीज? बदलेगी, क्योंकि वो बंदा राहुल गांधी को भी पप्पू बोलते हैं ना लोग। भैया वो यंग है, यंग जो है यंग के तरीके से चलता है, बुढ़ा बुढ़े के तरीके से चलेगा। जिसकी औलाद नहीं है वो सोचता नहीं है, जिसकी औलाद होगी वो सोचेगा। क्योंकि इसे राहुल गांधी की तो शादी नहीं हुई है। राहुल गांधी अपनी शादी करेगा, अभी तो यंग है वो, अभी शादी नहीं हुई है तो कर लेगा। अभी तो 50 साल हो गई है ना। तो 50 साल का कर लेगा शादी। 50 साल का यंग कैसे? सलमान की कहाँ हुई है? सलमान खान भी ऐसी है, तो वो कर लेगा आने वाले समय में। वो 50 साल का युवा कैसे? 50 साल का योगा इसलिए है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल करी। जो बंदा पैदल चल सकता है तो वो कर सकता है शादी, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आजकल के बंदे जो जवान है ना, वो रोजगार कैसे देंगे अगर राहुल गांधी भी आते हैं तो? रोजगार अपने तरीके से देंगे। उसने भारत में घूम के देखा है, क्यों जमीन से लेके ऊपर तक बंदे से मिला है वो। क्यों मिलने पर राहुल गांधी ने सारी चीज देखी है। क्योंकि हमारे यहाँ बदरपुर से निकली थी तो हमने देखी थी। बंदा यंग जो होता है वो सोचता नहीं है, यंग जज्बात होता है उसके अंदर, कारोबार देने का, अपने परिवार को चलाने का, कैसे परिवार चलाना है। अब ये परिवार चलाने पर होगा, क्योंकि जवान बच्चों को देखेगा, परेशान देखेगा, तो कुछ न कुछ तो करेगा बंदा। राहुल गांधी आएगा तो बदलेगा चीज, हालात। हाँ, बदलेगा, 100% बदलेगा। 100% क्यों बदलेगा? क्योंकि जो जवान होता है उसके अंदर सोचने की ज्यादा होती है क्षमता, और राहुल गांधी का परिवार है। राहुल गांधी को तो पप्पू बोलते हैं ये लोग, फिर कैसे? पप्पू तो देखो, पप्पू जो है, पप्पू आने वाले समय में पप्पू ने अभी दिखा दिया पप्पू क्या होता है। पप्पू ने दिखा दिया। पप्पू है तो वो कुछ भी बोलने से थोड़ी होता है, बोलने से होता पप्पू तो पप्पू तो बहुत चीज होती है। पप्पू एक प्यारा शब्द भी होता है, प्यारा होता है, प्यारा शब्द होता है पप्पू तो। पप्पू तो अच्छे बच्चे तो पप्पू कहते हैं, पप्पू धर देते हैं, पप्पू बबलू डबलू सबलू नाम धर देते। क्यों धरते हैं? अच्छा होता है, अच्छे के लिए बोलता है। क्यों राहुल गांधी जी जो है अच्छे हैं पब्लिक के लिए। सरकार है वो बुरे के लिए बोल रही है ना, इस्तेमाल के लिए नहीं। आप देखो, पहले जब भारत आजाद हुआ था तो क्या था देश में? जैसे अभी हालात हैं ऐसे पहले था भारत में। क्योंकि भारत को जो है ऐसे कहते 2014 में आजाद हुआ है देश। 2014 में तो भुखमरी हो गई। सिलेंडर पहले कितने का था? 445 का। आज सिलेंडर कितने का है? 1200 नहीं, 200 रुपये सस्ता हुआ है। 200 रुपये सस्ता हुआ है। तो आप 1200 कर दो, 1200 में से 200 घटा दो, कितने बचे? 1000 हो गए ना। 1000 हो गए तो 1000 रुपये से 1000 रुपये फिर भी है, कितना महंगा हो गया? 550 रुपये महंगा है अब भी। ठीक है। और इसमें कि इस सरकार में क्या हुआ? घर तोड़ो,
घर जोड़ो मत ही, घर तोड़ो। सिलेंडर घर सस्ता नहीं हुआ है क्या? बेटा 400 450 कांग्रेस के राज में था। हैं? तो कहाँ से सस्ता हुआ? अभी 200 रुपए जो सस्ता हुआ है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? बढ़ जाएंगे ना, चुनाव आए 200 रुपए बढ़ जाएंगे। जीत लेगा ना तो कहेगा अब घाटा हो रहा है, अब बढ़ा देगा। देख बाबा सुन, राहुल गांधी के कह रहा है ना, राहुल गांधी बिल्कुल गांधी जी के राह पे चलेगा। हाँ, बिल्कुल गांधी जी के राह पर चलेगा। नहीं नहीं, हाँ, आप ये बताइए जिस दिन वहाँ तेरे जैसे बेटा हमारा जवान मारा जा रहा था, उस दिन मोदी फूल बरसवा रहा था। और जिसकी था पूरे। आंटी, राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है। हाँ पप्पू है राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी पप्पू है। इंदिरा गांधी था तो आजादी था, और जब से मोदी आया है ना, जब से गला काट रहा है गरीब का। कैसे काट रहा है गरीब का क्या किया गया? पूछो ना क्या काट रहा है, हो गया ना। तो सुन, तो मोदी जी फूल बरसवा रहे थे। आए सारा हिंदुस्तान के मम्मी रो रहा था। क्यों रो रहा था? अब उनका क्यों खुशी हो रहा था? फूल बरसवा रहे थे। क्यों? गम तो लाना चाहिए उनका कि हमारा देश के लोग कहता है भारत माता की जय। भारत माता असली मैं हूँ कि हम दिया हूँ सेना, हम अपना बेटा। तो फिर मोदी जी के तो थोड़ा आना चाहिए कि रे हमारा देश के जवान मारा जा रहा है, हम फूल बरसवा रही है। झूठ कर रही है।